आज हम देखेंगे इनहेरिटेंस। ओके, तो क्या होता है इनहेरिटेंस? तो इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट क्लास और बेस क्लास इनटू द चाइल्ड क्लास और डिराइव्ड क्लास, राइट। तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है वो पहले देखते हैं। अभी देखो, आपके पेरेंट्स होते हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनके पास जो आपको मिलते हैं। मतलब आपका जब बर्थ होगा तो वो पहले से उनकी प्रॉपर्टीज आपके अंदर आ जाती है। तो सपोज करो किसी किसी के पेरेंट्स मतलब उनकी हाइट ज़्यादा लंबी होती है या फिर प्यारी वॉइस है उनकी, ऐसा कुछ भी रहता है, तो फिर वो सारी प्रॉपर्टीज जो है चाइल्ड के अंदर भी आती है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट कर रहा है, यानी कि अपने अंदर लेता है, ठीक है, इनहेरिट करता है। तो वैसे ही प्रोग्राम में भी होता है कि आपने मेरा अगर क्लास वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्लास होते हैं जो पेरेंट क्लास होते हैं और कुछ क्लास होते हैं जो चाइल्ड क्लास होते हैं। तो उसमें से पेरेंट क्लास कौन सा होता है? पेरेंट क्लास वो होता है जिसमें से मतलब जिसकी प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है अपने अंदर, ठीक है। तो जिसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट की जाती है वो होता है पेरेंट, यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने, अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने दे रहा है। और जो क्लास वो प्रॉपर्टीज को लेके अपने अंदर इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो उस तरह से होता है इनहेरिटेंस क्लास के अंदर, मतलब प्रोग्राम के अंदर। तो अभी एक और डेफिनेशन देखेंगे हम। उसमें क्या होगा कि ये एक टेक्निकल डेफिनेशन है। मतलब इसमें देखो कैसा बता रहा है कि इनहेरिटेंस इज अ प्रोसीजर by which one object acquires all the properties and behavior of a parent class। अभी ऊपर वाला तो थोड़ा सा फ्रेंडली था, लेकिन ये वाला कैसा है, थोड़ा टेक्निकल टाइप का है, मतलब कि कुछ प्रोग्राम टाइप का। तो उसमें क्या बता रहा है वो सेम है, मतलब सेम है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें भी वही बोल रहा है कि इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसीजर है जिसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को, बिहेवियर को पेरेंट क्लास के एक्वायर करता है अपने अंदर, ठीक है। और जो क्लास अपने अंदर एक्वायर करता है उस क्लास को हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और जो एक्वायर करने देता है अपनी प्रॉपर्टीज को, अपने बिहेवियर को, वो होता है पेरेंट क्लास, ठीक है। तो अब ये आपने समझ लिया कि इनहेरिटेंस होता क्या है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल से ना मतलब कि आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी इनहेरिटेंस की। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कोई तो है, मतलब एक बड़े अंकल खड़े हैं और एक छोटू सा बच्चा खड़ा है, ठीक है। तो वो बड़े अंकल कौन होंगे? वो छोटू से बच्चे के डैड होंगे, राइट। तो वो डैड क्या बोल रहे हैं कि सन आई एम अ बेस क्लास। अब ये बेस क्लास क्या होता है? आपने पीछे देखा होगा कि दो नाम होते हैं, एक पेरेंट स्लैश बेस क्लास, और चाइल्ड क्लास के लिए क्या होता है, एक चाइल्ड स्लैश डिराइव क्लास। मतलब कि एक ही चीज़ को दो नाम है, और ये बच्चा कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ बिहेवियर को एक्वायर करेगा। किनकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर को? इनकी। तो इसके लिए ये है कौन? बेस क्लास। और ये कौन है फिर? ये बच्चा कौन है? ये हो गया डिराइव क्लास, यानी कि चाइल्ड क्लास। बिकॉज इसने क्या किया, इस बच्चे ने, इसने इनके प्रॉपर्टीज को अपने अंदर इनहेरिट किया, इसके लिए ये बन गया डिराइव क्लास और ये बन गए बेस क्लास। तो इस ऐसे जो ये प्रोसीजर हो रहा है, इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसीजर को बोला जाता है इनहेरिटेंस। सी है ना? तो ऐसे होता है इनहेरिटेंस। अब पहला जावा कर रहे हैं, राइट। इनहेरिटेंस कर रहे हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो अब ये जावा के अंदर करने के लिए ना, अगर आप इनहेरिटेंस करवाना चाहते हो अपने क्लास के बीच में, तो आपको एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। आपने मेरा कीवर्ड वाला वीडियो देखा होगा तो आपको समझ जाएगा यहाँ पे ये वर्ड का मतलब क्या है। यहाँ पे आपको कीवर्ड की मदद से इनहेरिटेंस करवाना होगा, इनहेरिटेंस को अचीव करना होगा। तो वो कीवर्ड कौन सा है यहाँ पे? एक्सटेंड्स कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड्स की मदद से आप यहाँ पे जावा के अंदर इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। ओके, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, इसलिए देखो पूरे स्लाइड के अंदर ये एक ही लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड्स, यहाँ पे एस नहीं छूटना चाहिए, पूरा यही स्पेलिंग होनी चाहिए। यहाँ ये कैपिटल नहीं हो सकता, स्मॉल ही रहेगा।
ठीक है, तो अब देखते हैं आगे क्या है। अब आ गई बारी किसकी, प्रोग्राम की। अब देखते हैं प्रोग्राम में कैसे होता है। आपको कुछ चीज़ें पता चल गई, ये भी पता चल गया कि इनहेरिटेंस किस तरह से आप अपने प्रोग्राम के अंदर ला सकते हो, तो वो है एक्सटेंड कीवर्ड। तो अब देखते हैं, हम पहले क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, क्लास। एकदम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, क्लास का नाम पेरेंट्स रखते हैं ताकि और इजीली समझ में आए। तो हमने एक बना दिया क्लास। क्लास एक कीवर्ड है, इसलिए प्रोग्राम जो है उसे हाईलाइट करता है। ठीक है, अब पेरेंट्स नाम का हमने एक क्लास बना दिया। अब देखो यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे, void डैड। अब वो डैड करते क्या पता है, उनके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि वो ड्राइविंग करते हैं। तो फिर अगर उनसे ड्राइविंग सीखनी हो तो हम क्या करेंगे, इस क्लास की मदद से हम इस क्लास को प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करेंगे। तो इस क्लास के अंदर क्या है, डैड का प्रॉपर्टी है। अब फिर हम क्या करेंगे बताएं, एक और फंक्शन बनाएंगे जो मॉम की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। अब मॉम की प्रॉपर्टी क्या है कि कुकिंग, और अगर चाइल्ड को कुकिंग सीखना हो, ड्राइविंग सीखना हो, तो वो पेरेंट के प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि पूरा पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है उसे वो एक्वायर कर सकता है। तो अब बारी है चाइल्ड के आने की। ये आ गया चाइल्ड क्लास, जिसने एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड क्यों, ताकि आप इनहेरिटेंस को अचीव कर सको अपने प्रोग्राम के अंदर। तो देखो, क्लास बनाया चाइल्ड नाम का, मतलब कि चाइल्ड आ चुका है। अब बारी है इस क्लास को, यानी पेरेंट को या पेरेंट की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे इनहेरिट करने की। अब करना है इनहेरिट, तो आपने ला दिया एक्सटेंड्स कीवर्ड और ला दिया पेरेंट क्लास। अब क्या हो गया कि चाइल्ड ने क्या कर लिया, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लिया। अब उसे ड्राइविंग भी आ गई और कुकिंग भी करना आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सीख गया कि नहीं, अब ये टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्लास के अंदर क्या हो रहा है वो देखने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद में हम उससे डिस्प्ले करेंगे और उससे पता चलेगा कि उसे ड्राइविंग और कुकिंग आती है या नहीं। हमने एक मेन फंक्शन बना दिया। मेन फंक्शन हम क्यों बनाते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक डीपली वीडियो बना के रखा है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ कि मेन क्लास से क्या, मेन फंक्शन से क्या होगा कि मेन फंक्शन के अंदर हम लोग ना अपने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्ट ले दे के यहाँ पे ही कॉल किया जाए। तो जब यहाँ पे आप उसको बुलाओगे तो जो JVM है वो डायरेक्टली यहाँ मेन फंक्शन को ढूंढता है, और जब उसे JVM को मेन फंक्शन मिल जाएगा तो वो प्रोग्राम को यहाँ से मतलब कि शुरू करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेन फंक्शन आ गया है। अब वो क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बनाएंगे ऑब्जेक्ट। अब किसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, चाइल्ड क्लास का। तो चाइल्ड नाम का क्लास यहाँ पे लिखा, सी नाम का ऑब्जेक्ट बना इज इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है वो भी मैंने आपको बताया है मेरे पहले की वीडियोस में। तो न्यू कीवर्ड से हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। अब सी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू और डॉट ऑपरेटर की यूज से हम लोग डैड नाम के फंक्शन के अंदर जाएंगे, और वहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है उसे क्या करेंगे, हम लोग शो करेंगे। तो अब डैड के अंदर जाने के लिए हमें ये क्लास में जाना पड़ेगा। तो फिर आप ये क्लास में तो चले गए, लेकिन अगर क्या यहाँ पे एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं होता तो आप ये क्लास में जा पाते थे नहीं, क्योंकि तभी आपको यहाँ पे परमिशन ही नहीं होती थी। इसके लिए हमने एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से ये क्लास की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले ली। तो अब जाके आप क्लास के अंदर जा सकते हो और इसके अंदर की कोई भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। तो अब हमने सी नाम के ऑब्जेक्ट से ये डैड नाम के फंक्शन को कॉल किया एंड देन मॉम नाम के फंक्शन को भी कॉल कर लिया। तो इस तरह से होता है ये इनहेरिटेंस। अब इसे हम प्रोग्राम में करके रन करेंगे और देखेंगे कि चाइल्ड ने ड्राइविंग एंड कुकिंग सीखी या नहीं। तब यहाँ से तो चलिए प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सेम प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ से हम CMD में जाएंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ से मैं पहले अपने E ड्राइव में जाऊँगी जहाँ पे मेरा प्रोग्राम सेव है, देन CD जावा के अंदर मैं पहुँच गई। अब मेरे क्लास का नाम क्या है, मतलब कि मेरे प्रोग्राम का नाम क्या है, तो child.java। तो C कैपिटल है, CHILD child.java। मैं कुछ मिस कर रही हूँ शायद, है ना। यस, मुझे पहले कंपाइल करना होगा, इसके लिए यहाँ पे लिखा जाएगा JavaC child.java। अब इसे हम करेंगे कंपाइल। देखिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब बारी है एग्जीक्यूट करने की। तो अच्छा, तो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ से हम C हटा देंगे, जावा चाइल्ड, ठीक है, और ये भी हटा देंगे।
अब इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखो बच्चे ने ड्राइविंग सीख ली और साथ साथ कुकिंग भी सीख ली। क्योंकि क्यों उसने ऐसा सब कुछ सीखा, क्योंकि हमने पेरेंट क्लास को यहाँ पे क्या कर लिया था, इनहेरिट कर लिया था। हमने मतलब इस बच्चे ने, ठीक है, उसने इनहेरिट कर लिया था। तो यहाँ पे पेरेंट क्लास के मतलब कि पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई और उसकी वजह से इस बच्चे ने ये चीज़ें सीख ली। तो इस तरह से होता है इनहेरिटेंस। तो ये तो सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब एडवांटेज क्या है यहाँ पे, अब देखो वी कैन अचीव पॉलीमॉर्फिज्म यूजिंग इनहेरिटेंस। पॉलीमॉर्फिज्म अभी के लिए तो आप मत सोचो इतना ज़्यादा, क्योंकि अभी हमने इसे सीखा नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म बस इतना समझ लो कि इसकी मदद से, यानी कि इनहेरिटेंस की मदद से हम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज ये है कि हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि इसकी मदद से ना हमें वापस से चाइल्ड क्लास के अंदर लिखना नहीं पड़ रहा है कि लर्न ड्राइविंग, लर्न कुकिंग, ये सारी चीज़ें हमें वापस से नहीं लिखनी पड़ी। कोड को हमने रीयूज कर लिया। अब आप एक ही क्लास बनाओगे और हो सकता है आप बहुत सारे चाइल्ड को वहाँ पे ले आओ, ठीक है, तो बहुत सारे चाइल्ड एक ही साथ सारी चीज़ें सीख जाएंगे ना। पेरेंट को बार बार सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार इनहेरिटेंस करो और सारे बच्चों ने सीख लिया। ये तो अच्छा होगा, ये तो एडवांटेज होगा। अब एक कॉइन के ना दो साइड्स होते हैं, एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी होंगे। अब जो कि एडवांटेज ये था ना कि एक पेरेंट से 10 बच्चों को, 20 बच्चों को, कितने बच्चों को आप सिखा सकते हो इनहेरिटेंस की मदद से। यानी कि एक पेरेंट क्लास से बहुत सारे चाइल्ड क्लास को आप बहुत सारी मतलब कि कोड को रीयूज करके बहुत सारी चीज़ें मतलब कि कोड रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। लेकिन आपने इसका दूसरा साइड सोचा है कि अगर एक पेरेंट क्लास में मतलब कि आप चाहते हो कि सारे बच्चों में ना कुछ कुछ यूनिक चीज़ें भी हो, लेकिन अगर आप पेरेंट क्लास से अगर आपने एक बार भी मतलब एक थोड़ा भी चेंज किया पेरेंट क्लास के अंदर, तो वो सारा चेंजेस सारे चाइल्ड क्लास में हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्लासेस आर टाइटली कपल्ड विथ ईच अदर। तो एक पेरेंट मतलब कि पेरेंट क्लास में कुछ चेंजेस हुआ तो सारे के सारे चाइल्ड क्लास के अंदर भी चेंजेस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मतलब टाइटली कपल्ड है विथ ईच अदर। तो ये हो गया डिसएडवांटेज, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, चलो देखिए, अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंपल है। एक टाइप हमने देखा, मतलब एक टाइप कौन सा देखा वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कितने टाइप्स होते हैं, कितने होते हैं अभी यहाँ से पता चल रहा है कि 1 2 3 4 5 टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं टोटल पूरे प्रोग्रामिंग में। लेकिन ये जावा है, यहाँ पे सबके सब होंगे क्या, नहीं। यहाँ पे कौन से पता है, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। बाकी के जो दो है ना, मल्टीपल एंड हाइब्रिड, ये दोनों जावा के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते वो भी हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल अब कैसे होते हैं वो देखते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है और बाकी के सारे कैसे होते हैं। अब सिंगल देखो, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। शायद से अगर आपको याद हो तो अभी भी हमने ये एग्जांपल देखा था, एक पेरेंट क्लास से जिनको ड्राइविंग एंड कुकिंग आता था और एक ही चाइल्ड था जिसने दोनों चीज़ें सीख ली थी। यानी कि हमने एक एग्जांपल देखा सिंगल इनहेरिटेंस का। अब देखते हैं मल्टी लेवल में क्या होता है। मल्टी लेवल में क्या होगा कि बहुत सारे लेवल होंगे। मल्टी लेवल नाम से ही पता चल रहा है, 1 2 3 कितने भी लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लेवल में मतलब कि जो ये क्लास होगा उसको इनहेरिट करेगा ये क्लास और इसको इनहेरिट करेगा ये वाला। पहले क्या था कि ए पेरेंट क्लास था, बी चाइल्ड क्लास था, ठीक है। तो बी ने ए को इनहेरिट कर लिया, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब फिर नेक्स्ट लेवल में क्या होगा कि सी चाइल्ड क्लास हो गया, बी पेरेंट हो जाएगा, क्योंकि सी नेक्स्ट लेवल में सी जो है ना वो बी को इनहेरिट करेगा। तो ऐसे ही ना बहुत सारे लेवल्स आप बना सकते हो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाता है उसे। और एक के अंदर एक मतलब प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हो, आप इनहेरिट कर सकते हो। अब एक और बात ध्यान रखने वाली यहाँ पे ये है कि जब पहला ए क्लास था खाली और बी ने उसको इनहेरिट किया, तो अब बी के अंदर ए की प्रॉपर्टीज आ गई, है ना। फिर उसके बाद में सी क्लास ने क्या किया, बी को इनहेरिट किया, यानी कि बी के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज आ गई, ए की भी और बी की भी। तो इस तरह से होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं हायरार्किकल। हायरार्किकल में कैसा होता है कि इस तरह से होता है, कुछ पेड़ की तरह एक हायरार्की बनती है। ये इसकी प्रॉपर्टीज ये लेगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये लेगा। देखो अभी एरोज देखो
ए की प्रॉपर्टीज बी लेगा, ए की प्रॉपर्टी सी लेगा, बी और सी में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऐसा होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, जो कि यहाँ पे नहीं है लेकिन हमें सीखना चाहिए इनहेरिटेंस अगर हम देख रहे हैं तो। यहाँ पे क्या होता है पता है, हायरार्किकल का पूरा उल्टा, ठीक है। हायरार्किकल में क्या हो रहा था, एक था वो दोनों को क्या कर रहा था, पाल पोस रहा था, लेकिन मल्टीपल में क्या होगा, दो होंगे और दोनों इसको पालेंगे पोसेंगे तीसरे वाले को, ठीक है। अब क्या होता है मालूम है कि अब क्वेश्चन होता है कि भाई इतना अच्छा तो है, ये दो लोग मिलके पाल रहे हैं, मतलब चलो अच्छा है ना, टीम वर्क हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, जो जावा इसको नहीं यूज करता। अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, अगर ए के अंदर एक फंक्शन है, जैसे वहाँ पे हम लोग का एक फंक्शन था ना, डैड फंक्शन, मॉम का फंक्शन, तो वैसे ही ए का समझो एक फंक्शन है हेलो, और बी का भी एक फंक्शन है हेलो, और दोनों को क्या किया, इनहेरिट कर लिया गया सी के अंदर। तो अब जब सी चाहेगा कॉल करना हेलो को, तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा ना कि ए का हेलो बुलाओ कि बी का हेलो बुलाओ। तो इसके लिए ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने इसे ही निकाल दिया है, ठीक है। लेकिन पूरी तरह से भी निकला नहीं है, इसे भी हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो हम चीज़ बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि अभी सिर्फ इतने ही होते हैं टाइप्स अपने जावा के अंदर। अब देखते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है। हाइब्रिड मतलब कि देखो कैसे कनेक्टेड होगा, अभी देखो एरोस। हाइब्रिड सिंपल क्या होता है पता है, दो कौन से भी दो का कॉम्बिनेशन होता है हाइब्रिड, ठीक है। कौन सा भी दो, अभी यहाँ पे आपको कौन से दो दिख रहे हैं, पहला तो ये दिख रहा है हायरार्किकल, देखो ऊपर ये हो गया हायरार्किकल, दूसरा दिख रहा है मल्टीपल, देखो नीचे मल्टीपल, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, जब अभी मल्टीपल है ही नहीं तो हाइब्रिड कैसे होगा, क्योंकि हाइब्रिड करने के लिए तो कौन से भी इन चारों में से कौन से भी दो का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है हाइब्रिड के अंदर, लेकिन ये है ही नहीं, तो हम लोग इसमें कैसे डाल सकते हैं। अब आप बोलोगे हम इसे यूज ही नहीं करेंगे, हम तो बस इसे यूज करेंगे तीन को, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो भी एक पार्ट है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का। तो अगर आप मल्टीपल को यूज ही नहीं कर रहे हो अपने प्रोग्राम में, तो हाइब्रिड बनेगा ही नहीं। इसके लिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी जावा के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो अब ये हो गया टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम इन तीनों के प्रोग्राम्स करके देखेंगे। फिलहाल तो हमने एक का प्रोग्राम कर लिया है, अब हम देखेंगे ये दोनों का प्रोग्राम करके।